इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा प्रश्न करेंगे और इसे भी हमें द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग समीकरण जो हमें दिया गया है। तो ये हमें वर्ग समीकरण दिया गया है। अब हम इसकी तुलना जो है वर्ग समीकरण से करेंगे। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है, उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो आइए तुलना करते हैं। यहाँ पर x वर्ग लिखा है, यहाँ पर भी x वर्ग लिखा है, लेकिन यहाँ पर a लिखा है और a का मान कितना है 2। तो आप यहाँ पर a का मान लिख दोगे 2। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन b का मान यहाँ पर जब x के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो ऐसी स्थिति में x का गुणांक 1 माना जाता है, तो b का मान मिलेगा 1। यहाँ पर जो c है, c अचर पद दर्शाता है, तो c का मान +4 होगा, जिसलिए हम 4 भी लिख सकते हैं। तो c बराबर 4 मिलेगा। तो यहाँ पर हम a b c के मान लिख सकते हैं। इसके बाद हम सूत्र विधि का जो हमारा द्विघातीय सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो आप इसको याद कर लेंगे और अच्छे से, तभी जाके आप ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघातीय सूत्र, आप लिख सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या आप केवल लिख सकते हैं सूत्र। तो यहाँ पर सूत्र x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस तरीके से आप लिखोगे। अब x बराबर माइनस लगा है तो आप माइनस लगा दीजिए। इसके बाद b लिखा है और b का मान 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दोगे। इसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर आपको ज्यों का त्यों लगा देना है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 1, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 का वर्ग, माइनस लगा है तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे। यहाँ पे लिखा है 4 तो आप 4 लिखोगे। इसके बाद a का मान कितना है 2, तो आप ब्रैकेट में मान रखोगे, यहाँ पर a का मान 2 रखोगे और c का मान कितना है 4, तो आप यहाँ पे 4 रख दोगे और यहाँ पर अंडर रूट को बढ़ा के आप 2a का मान रखोगे। सबसे पहले कितना लिखा है 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 और a का मान कितना है 2। इसे भी आप गुणा में या ब्रैकेट में जैसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 1 का वर्ग आप सभी जानते हैं 1 ही होता है, और इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। माइनस तो है और भी चिन्ह कोई है नहीं कि चिन्हों का गुणा हो सके, इसलिए आप माइनस ही लगा दीजिए। 4 दूनी 8 और 8 चौके 32। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको मिला है -32/2 दूनी 4। आगे बढ़ते हैं। x बराबर -1 प्लस माइनस, यहाँ पे आप घटाओगे तो आपको मिलेगा -31, क्योंकि 32 है और एक घट जाएगा तो माइनस का 31 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है इसलिए ऋण का चिन्ह रहेगा, और बटे में 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस जो है, ये मूल जो है उसको काल्पनिक बताता है। तो ऐसी स्थिति में आप लिखोगे, यहीं तक आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो सभी माइनस में है, तो यहाँ पर लिखोगे आप मूल काल्पनिक है या फिर आप लिख सकते हो मूल वास्तविक नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 के चारों प्रश्न सॉल्व होते हैं, और जिन्हें हमें द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके, यानी कि द्विघातीय सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का उपयोग करके हल करना था। तो यहाँ पर चारों सवाल समाप्त होते हैं।
तो आप शुरू से चारों सवाल देखिए और उनको अच्छे से सॉल्व करिए। थैंक यू।